हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। सो फ्रेंड्स, आज मैं ये पहला लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। दरअसल बात ये है कि मेरा जो शॉर्ट वीडियो आप लोगों ने देखा है जिसमें मैंने प्रॉफिट किया है वो तो असलियत है नहीं। तो वो तो मुझे शेयर करना ही था। जैसे कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख के रखा है कि मैं अपने जो ये जर्नी है ट्रेडिंग के जर्नी में, चाहे मेरे साथ जो भी हो, लॉसेस हो, अच्छा हो, जो भी हो, वो मैं शेयर करूँगी। तो कुछ रीज़न की वजह से मैं वो शॉर्ट वीडियो डालने के बाद फिर मैं वीडियो कर नहीं पा रही थी, इसलिए मैं डाल भी नहीं पा रही थी। तो मैं बता दूं आपको, उस दिन मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। जो आप लोगों ने देखा है 32-33% का प्रॉफिट, वो नहीं हुआ था, बल्कि 36 तक गया था। और उस दिन मैं चाहती तो प्रॉफिट बन पाती मेरी, लेकिन मेरी ही गलती की वजह से वो नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं, पिछले में कम से कम 1 महीने से मैं यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो मैं नहीं देख रही हूँ। सारे वीडियो देख लिए, गूगल सर्च कर लिए, वेबसाइट पे जाके मैंने आर्टिकल पढ़े, लेकिन फिर भी जब वो पहला मैंने ट्रेड लिया, पता नहीं मेरे दिमाग में मैं ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सब कुछ भूल गई, मुझे कुछ नहीं पता है। और वो कहते हैं ना कि जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे तो आपको गहराई का पता नहीं चलता। तो बिल्कुल ये बात सच है कि थ्योरी से हम चाहे जो भी जान ले, जो भी सीख ले, प्रैक्टिकल जब तक आप वो चीज़ नहीं करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उस दिन मेरा तो वो 32, 33, 36 का प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा उस दिन मुझे 6% का लॉस हो गया। और मैं आपको बता दूं, ये इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे परसेंटेज का हिसाब ही नहीं पता था। क्योंकि सच ये है कि मैंने कभी किसी को उधार दिया नहीं, किसी से उधार लिया नहीं, और मेरे दिमाग में बस एक चीज़ था कि शायद परसेंटेज जो है पैसे के ऊपर, जैसे कि लेन देन में होता है, बस यही चीज़ है, पर पैसे के ऊपर बनता है। तो वो भी एक श्योरिटी नहीं था कि इतना ही है, पैसे के ऊपर इतना ही है, वो भी नहीं था। उसमें जब दिखा रहा है कि टोटल अमाउंट इतना, तो मैं सोच रही थी कि ये शायद मेरा टोटल जो प्रॉफिट है वो वही दिखा रहा है कि 32 रुपये, 33 रुपये। और मैं सोच रही थी इतना सा, बस इतना सा प्रॉफिट, इतना सा मैं ब्रोकरेज चार्ज चला जाएगा तो फिर मेरा क्या रहेगा, कम से कम 40-50 चला जाए तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगी। क्योंकि मैं अभी कमाने के लिए सोचा ही नहीं। मैंने सोचा चलो सीखने के लिए जितना भी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बस उतना ही 10-20 इधर उधर होगा, वो सही है, क्योंकि मुझे सीखना है। इस हिसाब से मैं सोच के चल रही थी। और मैं ये सोच रही थी, जब आप मानोगे नहीं, 36 तक गया था। और ऐसा भी नहीं कि इंडिकेटर बहुत तेज चल रहा था, ऐसा भी नहीं, बहुत देर तक स्टे भी कर रहा था। मैं चाहूँ तो आराम से वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकती थी, लेकिन मेरे दिमाग में था ही नहीं। मैंने सोचा कि चलो कम से कम 40 चला जाए या 50 चला जाए, फिर मैं प्रॉफिट बुक करूंगी। और ये सोचते सोचते जब 6% का गया, 6% का भी, वो भी मैंने ये सोच के एग्जिट किया कि मैंने सोचा मेरा 6 रुपये का लॉस हो रहा है, तो मैं तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं ले सकती। बस ये सोच के कि 6 रुपये का मेरा लॉस हो रहा है, ये सोच के मैं बाहर निकल गई। और फिर जब मार्केट बंद हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि वो मेरा 6 रुपया नहीं, 600 रुपये का लॉस मेरा हो गया था। तो मेरे कहते हैं कि मेरा दिमाग पूरा एकदम घूम गया था। फिर मैंने बहुत सारे फिर से रिसर्च किए, मैंने फिर से सारे सर्च कर के क्या परसेंटेज, क्या किस तरह से हिसाब लगाते, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उस दिन पूरी रात, आप सोच नहीं सकते, पूरी 4 बजे तक मैंने उस चीज़ को खंगाले। फिर मैंने देखा, फिर उससे पहले मैंने 4 दिन भी जितने सारे ट्रेड लिए थे, सारे के सारे मैंने नोट किए, उसमें हिसाब लगाया। फिर मुझे पता चला कि आखिर ये परसेंटेज का हिसाब कैसे होता है। तो एनीवेज, जो भी है, उस दिन मेरा 6% का लॉस हो गया, उसका मैं आपको ये दिखाई देती हूँ। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर पहली बार आना चाहता है तो अच्छे से पहले ये सारी चीज़ें आप अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में तो कम से कम जान लीजिए। फिर उसके बाद बाकी डिटेल्स भी आपको जानना है, फिर उसके बाद यहाँ पे पैर रखिए। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।